नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मौसम के बदलते मिजाज की। देखिए, देश के अलग अलग राज्यों में बेहिसाब बारिश लोगों के लिए लगातार परेशानी का सबब बन गया है। तो वहीं दिल्ली में स्थित ये जो स्थिति है पूरी भयानक होती जा रही है। यमुना नदी इस वक्त उफान पर है और पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड भी अब टूट गया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के 24 राज्यों पर मंडराया सैलाबी संकट। अगले 24 घंटे में आने वाला है जलजला। पहाड़ से मैदान तक जल तांडव से हाहाकार। शहर दर शहर लहरों का टूटा कहर। जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है। जब पानी प्रचंड वेग अपनी सीमाएं लांघकर इंसान के वजूद को खत्म करने पर उतर आए तो ऐसा ही मंजर दिखाई देता है। पहाड़ से लेकर मैदान तक, हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में जल प्रलय से हाहाकार मचा हुआ है। सैलाब का तांडव हर तरफ है और इंसान कर रहा है। कहीं ये जल प्रलय की आहट तो नहीं, क्योंकि तस्वीरें जो सामने आ रही है वही जल प्रलय की तरफ इशारा कर रही है। पहाड़ी राज्य हिमाचल में जल प्रलय लगातार जारी है। आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि लोग भयभीत हो रहे हैं। हिमाचल के सिरमौर से आई ये तस्वीरें डराती है, लेकिन भीषण लहरों के बीच मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा है। बारिश के बाद पानी की प्रचंड लहर भी मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। पहाड़ की ऊंचाई से गिरते पानी का बहाव इतना तेज कि मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। पानी के साथ मलबा भी बहकर आ रहा है, लेकिन मंदिर पहले की तरह खड़ा रहा। ये तस्वीरें शिमला की है, जहां सतलुज नदी में एक ऑल्टो कार समा गई। कार में 4 लोग सवार थे। चारों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। हादसा देर रात हुआ जब नेशनल हाईवे 5 बारिश के चलते धंस गया और कार सीधे सतलुज नदी में समा गई। नदी उफान पर होने के चलते अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया। हिमाचल में लैंडस्लाइड और सड़कें ध्वस्त होने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से हाहाकार मचा है। देहरादून में झमाझम बारिश के बाद शहर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। तस्वीरें चंद्रबनी की है, जहां कई घरों में बारिश का पानी घुस गया। समय रहते पुलिस प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मंगलवार को इस सैलाब में आए परिवार कई फंस गए। हालात इतने भयावह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा है। मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। गंगा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी समेत तमाम नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बांध और झीलें भी खतरे के निशान को पार करने के लिए बेताब है।
की तमाम नदियां, चाहे वो अलकनंदा हो, भगीरथी हो, मंदाकिनी हो, पिंडर हो, गंगा हो, यमुना हो, टॉन्स हो, सोंग हो या दूसरी धौली गंगा, काली गंगा, तमाम नदियां वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा को रोक दिया गया है। तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोका गया। उसके अलावा गंगोत्री हाईवे भी लगातार एक तरह से प्रभावित है, क्योंकि जगह जगह हाईवे पर डैमेज होने की सूचना आ रही है। उसके अलावा बद्रीनाथ हाईवे भी लगातार बाधित हो रहा है, अवरुद्ध हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया, जिनकी अगर बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र में चमोली और पौड़ी, जबकि कुमाऊं के 6 जिलों में, जिनमें नैनीताल भी शामिल है, जहां बड़ी तादाद में टूरिस्ट आता है। उसके अलावा चाहे अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर हो, उन तमाम जगह पर रेड अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, हरिद्वार, जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया। खासतौर पर हरिद्वार बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त वहां पर कावड़ यात्रा चल रही है। हर दिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं गंगा जल लेने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि गंगोत्री धाम से भी बहुत सारे श्रद्धालु गंगा जल लेकर के आते हैं, वहां भी यात्री फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि जिस तरह के हालात बने हुए, नदियां उफान पर हैं, तो आने वाले 24 से 48 घंटे उत्तराखंड के लिए बेहद अहम है। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। रिकॉर्ड टूट रहा है। जल स्तर 1978 के रिकॉर्ड स्तर में पहुंच चुका है। खतरे का निशान तो सोमवार को ही क्रॉस हो गया था। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। यमुना में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए डूब एरिया में रहने वाले किसान और मजदूर ऊपरी इलाकों में सड़क के किनारे जाने को मजबूर है। यमुना किनारे के खेतों में काफी ज्यादा पानी आ गया, इसलिए लोग बोरिया, बिस्तर, सामान, जानवर लेकर निकल गए हैं। यमुना उफान पर है और दिल्ली वासियों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। कई निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। इस वक्त भारत 24 की टीम ओखला बैराज पर मौजूद है, जहां पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से 11 तारीख को पानी छोड़ा गया है। वो भी 3.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा मात्रा में पानी यहां पर छोड़ा गया है, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली के ऊपर अब बाढ़ का खतरा उत्पन्न होता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास में किस तरीके से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बुधवार सुबह 9 बजे पुराना रेलवे पुल पर 207.32 मीटर दर्ज किया गया, जो 1 बजे बढ़कर 207.55 मीटर हो गया। दिल्ली में जल तांडव। यमुना नदी का जलस्तर 207.55 मीटर पहुंच चुका है। 1978 का जलस्तर का रिकॉर्ड टूट गया। 6 सितंबर 1978 को 207.49 मीटर दर्ज किया गया था। पुराना लोहा पुल है उसको बंद कर दिया गया है। मैं अपने कैमरामैन संदीप रावत को कहूँगा कि वो दिखाएंगे आपको तस्वीर। आगे जो है वो लोहा पुल है, जिससे नीचे से गाड़ी गुजरती है, ऊपर से रेल गुजरती है। लेकिन फिलहाल नीचे से जो गाड़ी का परिचालन भी रोक दिया गया है, ऊपर से रेल परिचालन भी रोक दिया गया है। और यहाँ पर पुराना लोहा पुल के आसपास जो NDRF की कई टीम को डिप्लॉय किया गया है, ताकि एहतियात के तौर पर यहाँ पर पहले से ही NDRF की टीम को मुस्तैद कर दी गई है। और आपको बताते चलूँ कि सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोहा पुल पर जो रेल मार्ग था उसको भी बंद कर दिया गया है। और जो गाड़ी चलने के जो इस रोड पे जो पहले पुल पे जो पहले गाड़ी चलती थी उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने एहतियात के तौर पर दिल्ली के बाढ़ग्रस्त इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है। राजधानी में कई जगहों पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। पानी तो निकालना ही है, लेकिन जितनी तेज़ी से पानी को दिल्ली भेजा जा रहा है, अगर उस गति को थोड़ा कम कर दें तो यमुना के स्तर को और ऊपर जाने से हम रोक सकते हैं। भारी बारिश के चलते पंजाब में जहां 2 दिन में बाढ़ जैसे हालात बन गए, अब भाखड़ा पोंग डैम का जलस्तर बढ़ने से हालात और भयावह होते नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसे ही बांध के गेट खुले, लोगों को भयावह मंजर का सामना करना पड़ा। पंजाब में पिछले 2 दिन में ही 67% पानी बरस चुका है। मकान, दुकान, गाड़ियां सब पानी में जलमग्न है। पटियाला में हालात खराब होते जा रहे हैं। पंजाब में 25,000 एकड़ से ज्यादा धान की फसल बर्बाद हो गई। पूरे राज्य को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारी बारिश की वजह से पंजाब की सीमावर्ती जिले फिरोजपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। जिले के कई गांवों में पानी भर गया है।
जम्मू कश्मीर में भी बारिश से हाल बेहाल। यहाँ गरखल में भारी बारिश के बाद नदी किनारे कटाव पर रखे पत्थर बह गए। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान के कई इलाकों में पिछले 3 दिनों में भारी बारिश के कारण स्थिति खराब होती जा रही है। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। सरकार और प्रशासन युद्ध स्तर पर काम पर जुटे हैं ताकि सैलाबी संकट से बचा जा सके, लेकिन सारी कोशिशें कुदरत के प्रचंड रूप के आगे नाकाफी साबित होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, दिल्ली में यमुना का बढ़ता जलस्तर सारे रिकॉर्ड्स लगातार तोड़ रहा है। जलस्तर 1978 के रिकॉर्ड स्तर से ऊपर फिलहाल पहुंच गया है। आपको यमुना में कब वाटर लेवल कैसा रहा, इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। अगर बात करें 2023 की, तो 207.6 मीटर उस वक्त इसका वाटर लेवल था। इसके साथ ही 1978 में 207.4 मीटर, 2013 में 207.3 मीटर, 2019 में 206.6 मीटर और 2022 में 206.3 मीटर। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा जलस्तर यमुना में बढ़ा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली के जो लोग हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और खास तौर पे यमुना के आसपास जो बसा हुआ गांव है, वहां के लोगों को लगातार वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, अब चूंकि बात यमुना की हो रही है, बढ़ते और बारिश की बात हो रही है, और ऐसे में सियासी सरगर्मी भी जो है वो इस वक्त बहुत तेज बताई जा रही है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में शनिवार को पंचायत चुनाव हुए और इस दौरान पूरे सूबे में जमकर हिंसा हुई, खूब तोड़फोड़ हुई, पथराव और आगजनी भी की गई। राजनीतिक लड़ाई के चलते कई लोगों की हत्या कर दी गई। अब बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम इस वक्त बंगाल में है, जांच कर रही है। उधर पंचायत चुनाव की काउंटिंग जारी है और बीजेपी पिछले चुनाव के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव में हिंसा का शोर, बंगाल आखिर किस ओर? वोटिंग काउंटिंग में तोड़फोड़ और बवाल, सड़क पर संग्राम। बंगाल में बीजेपी की जांच लगाएगी हिंसा का पता। चुनाव में टीएमसी का दबदबा, बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर। पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे लगातार आ रहे हैं। मंगलवार को सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हुई और दूसरे दिन यानी कि बुधवार तक नतीजे आने का सिलसिला बना हुआ है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में सत्तारूढ़ पार्टी का जलवा देखने को मिल रहा है। तीनों चुनाव के नतीजों में टीएमसी का दबदबा कायम है, मगर बीजेपी भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी ग्राम पंचायत में ज्यादा सीटें जीतती दिख रही है। बीजेपी 9,200 से ज्यादा सीटें जीत चुकी है। 2018 के मुकाबले नतीजे अच्छे हैं। 2018 के मुकाबले 3% सीटों का फायदा हुआ है। टीएमसी को 2018 के मुकाबले 12% कम सीटें आई है। जिला परिषद में भी बीजेपी को हल्की बढ़त मिलती दिख रही है। बीजेपी को इस बार अभी तक 2.69% सीटें मिली है, जो 2018 के मुकाबले बेहतर है। हालांकि पंचायत समिति में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर काउंटिंग जारी है, लेकिन हिंसा पर ब्रेक लगता नहीं दिख रहा। पूर्वी मिदनापुर में क्रूड बम धमाके में टीएमसी कार्यकर्ता जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिंसा और हंगामे की तस्वीर लगातार आ रही है। 24 परगना के भांगर में देसी बम मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बम स्क्वाड टीम ने बम को डिफ्यूज किया। हिंसा के तांडव की जांच के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को गठित किया, जो कि पश्चिम बंगाल में है। रविशंकर प्रसाद के साथ टीम में बीजेपी सांसद डॉक्टर राजदीप राय, सत्यपाल सिंह और रेखा वर्मा भी है। चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर टीम जांच करने में जुट गई है। कोलकाता पहुंचने पर बीजेपी ने सूबे की सरकार को निशाने पर ले लिया। जो बंगाल के ग्राम पंचायत के चुनाव में जो हिंसा हुई है, जो हत्या हुई है, लूट हुई है बैलेट पेपर्स की, बैलेट बॉक्सेस की, जो लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा पाप हुआ है, सिन विद डेमोक्रेसी, इसकी जांच के लिए 5 हमारे सम्मानीय एमपीज के साथ मेरे कन्वीनरशिप में बंगाल भेजा है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव हुए और इस दौरान काफी हिंसा देखी गई थी।
हिंसा में 45 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। यही नहीं, मतगणना के दौरान भी तोड़फोड़ और बवाल की खबरें आई। जिस तरह से चुनाव के दौरान बंगाल में हंगामा दिखा, वो स्वास्थ्य लोकतंत्र के लिए जायज नहीं ठहराया जा सकता। वोटिंग से पहले से जारी हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कई बार राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया था, बावजूद इसके हिंसा में कमी नहीं देखी गई। ऐसे में देखना होगा कि हिंसा के दोषियों का हिसाब कैसे होगा, कैसे धुलेगा बंगाल में लोकतंत्र के गिरेबान पर लगा ये धब्बा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की करें। देखिए, बिहार की गया में एक दूल्हे की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दूल्हा नकली बाल लगा करके दूसरी शादी दरअसल करने पहुंचा और ऐन वक्त पर दूल्हे की पोल खुल गई और लड़की वालों ने पकड़कर उसकी खूब धुनाई की। वो हाथ जोड़ करके बार बार विनती करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। इस घटना का वीडियो अब तेजी से सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। शादी के मंच पर दूल्हे की खुली पोल, विग लगाकर दूसरी शादी करने पहुंचा गंजा दूल्हा, बाल से आफत आई, दूल्हे की हो गई पिटाई। पूरे सज धज कर इस साहब निकाह करने गए थे, निकाह के लिए बैठे थे, लेकिन तभी उनके अरमानों पर पानी फिर गया। निकाह तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बदले जो कुछ हुआ, पहले ये तस्वीर देखिए। पिटाई की तस्वीर बिहार के गया की है। इकबाल नगर का रहने वाला ये शख्स दूसरी शादी करने पहुंचा था। वीडियो में लड़का बिल्कुल दूल्हे की वेशभूषा में नजर आ रहा है। उसे देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि वो गंजा है। इस वीडियो में दूल्हे के पास एक लड़का बैठा नजर आ रहा है जो रो रहा है। दरअसल युवक गंजा था। उसने शादी के लिए विग लगाई और शादी करने पहुंच गया।